इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने जब बीते शाम को नीतीश कुमार को कॉल किया, वो कुछ इसी तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या ममता बनर्जी की वजह से सीएम नीतीश कुमार अभी नाराज चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से? क्योंकि 19 दिसंबर को सीएम ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के तौर पर प्रस्ताव रखा था और अरविंद केजरीवाल समेत कई पार्टी दल के नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन उसी दौरान हमने देखा था कि सीएम नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे। तो वही अखिलेश यादव भी चुप्पी साधे हुए थे और उनके अलावा भी 12 अन्य पार्टी दल के नेताओं ने भी चुप्पी साध ली थी। लेकिन इसी बीच जो चौथी मीटिंग जो 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद से कवायद तेज हो गई है कि नीतीश कुमार अब नाराज बताए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से। और यही वजह है कि गुरुवार शाम को जब राहुल गांधी फोन करते हैं सीएम नीतीश कुमार को, उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो जाती है और कवायद शुरू हो जाती है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि किन मुद्दों को लेकर यह चर्चा हुई, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। क्या सच में नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं? क्या सच में नाराज है? ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कवायद तो यही चल रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि जेडीयू के नेता भी लगातार दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में बड़ी होनी चाहिए। मगर जब बीते दिनों दिल्ली में बैठक हुई तो जेडीयू को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जेडीयू के सूत्रों की माने तो नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव रखा, तो उसके बाद ही नीतीश कुमार असहज दिखे। हालांकि संयोजक को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार ही वह पहले शख्स है जिन्होंने सबसे पहले इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी और तभी से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। मगर बावजूद इसके चौथी बैठक के बाद भी नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई। बैठक से पहले बिहार की राजधानी पटना में भी नीतीश कुमार के पक्ष में पोस्टर्स दिखे जिनमें उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की गई है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा कि आखिर राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच में क्या बातचीत हुई। बहरहाल आपको बता दें कि बीते 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के तौर पर प्रस्ताव रखा था और खुद अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया था। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, कुछ अन्य पार्टी दल के नेताओं ने भी समर्थन किया था। लेकिन जब सीएम ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव रखा, उसके बाद से ही लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही असहज महसूस करते दिखे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी चुप्पी साध ली। अखिलेश यादव के अलावा अन्य 12 पार्टी दल के नेताओं ने भी चुप्पी साध ली। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो राहुल गांधी का सीएम नीतीश कुमार को फोन करना राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 19 दिसंबर को जो ये बैठक इंडिया गठबंधन की हुई, उसके बाद से ही सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव काफी नाराज बताए जा रहे हैं। और इसी बीच अब आपको बता दें कि गिरिराज सिंह, जी हाँ, बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव तेजस्वी यादव को, यानी अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब सीएम नीतीश कुमार को फोन किया था, भले ही क्या बातचीत हुई है ये तो खबर स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी बातचीत की है। हालांकि बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने यह दावा किया कि लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि वे दोनों ही, लालू यादव और गिरिराज सिंह, जब अमेरिका के लिए जा रहे थे तो वे सेम फ्लाइट में थे। इसी दौरान लालू यादव ने गिरिराज सिंह से कहा कि वे अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिना उनको मुख्यमंत्री बनाए बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बहरहाल आपको बता दें कि 19 दिसंबर को ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ये पहली बैठक इंडिया गठबंधन की थी। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले 3 बैठकें हो चुकी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि इंडिया गठबंधन में ही फूट नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर जो हमने देखा था, जो फूट इंडिया गठबंधन में देखने को मिली थी, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद पीएम फेस को लेकर एक बार फिर से इंडिया में फूट नजर आ सकती है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने की,
क्या वो बीजेपी को हटा पाती है, या फिर खुद ही लोकसभा चुनाव से इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाती है, या फिर एक बार फिर से सभी एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। देखने वाली बात होगी। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।